सो गाइज वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। गाइज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट के चाइल्ड को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। आज हम लोग देखने वाले हैं पेरेंट्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और सिबलिंग क्या होता है, और फंक्शन कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए। और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन सभी सिबलिंग और पेरेंट्स को किस तरह से काम करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स एंड सिबलिंग के बारे में। तो पेरेंट्स और सिबलिंग से जाने से पहले हम बात करेंगे कि हमारे डोम्स कलेक्शंस के मेथड्स क्या होते हैं और ये किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे पेरेंट्स और सिबलिंग्स क्या होते हैं। गाइस, हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में जान चुके थे कि डोम कलेक्शन में कि फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है और लास्ट चाइल्ड क्या होता है, और चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं, और चाइल्ड नोड्स का इस्तेमाल करते हैं तब जब हमको आउटपुट के अंदर एरेज नहीं मिलता है, हमको मिलता है नोड लिस्ट। तो नोड लिस्ट में और के क्या होता है, नोड लिस्ट में एरेज के मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि जो नोड्स के जो लिस्ट होते हैं, नोड्स के लिस्ट में जो एरेज होते हैं ना, एरेज के मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम डोम कलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स के बारे में देखेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये है कि नोड्स कलेक्शन क्या है, तो दे आर रीड ओनली। एंड उसके बाद ये सबसे पहली बात है रीड ओनली होते हैं। उसके बाद दे आर लाइव एलिमेंट चाइल्ड नोड वेरिएबल रेफरेंस एंड विल ऑटोमेटिकली अपडेट इफ चाइल्ड नोड ऑफ द एलिमेंट इज चेंज। यानी कि ये जो क्या होते हैं, आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि चाइल्ड नोड के एलिमेंट्स होते हैं, और ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि रेफरेंस करते हैं और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। चाइल्ड नोड उनको जो है ऑटोमेटिकली आपके जो चाइल्ड नोड होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं चाइल्ड नोड के एलिमेंट। तो चलिए फटाफट से आपको एक बार कुछ दिखा देता हूँ। तो अपन चलते एक बार अपने बोर्ड स्ट्रैप की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी जो अपना बोर्ड स्ट्रैप देखो खोल रखा है। अब मैं यहाँ पर आके अपना इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ कंसोल पे, और सबसे पहले मैं आपको $0 के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम पेरेंट्स एंड सिबलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉम कलेक्शन की। तो डॉम कलेक्शन में हम बात कर रहे हैं डॉलर और ज़ीरो लिखता हूँ। तो $0 लिखते ही मैं जैसे एंटर करता हूँ तो आपको कुछ नोड्स मिलेंगे जो कि डिव क्लास है। आपको पहले मिलता है डिव क्लास कंटेन, और फिर आपको यहाँ पे डिव क्लास मिल जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, और आप क्या कर सकते हो उसके बाद, आप मान लो कि आप $1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैंने $1 लिखा फिर एंटर करा तो देखो आपको $1 भी मिल गया। तो इस तरह से जो है आप $1 का भी इस्तेमाल करके आप रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी इसके अंदर, क्या बात करी थी, रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस क्या चीज़ है। रेफरेंस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट में आता हूँ। और एलिमेंट में आपको देखो यहाँ पर दिख रहा हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है $0। $0 क्या होता है, आपको जैसे मैं एरो यहाँ पे लिखता हूँ, ये कुछ लिखा हुआ रहता है कि यूज़ $0 इन द कंसोल टू रेफर टू दिस एलिमेंट। यानी $0 किस काम में आता है, ये यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा कि $0 क्या होता है। और जैसे मैं कंसोल में आके मैंने आपको $0 दिखाया कि $0 से आप जो है चेक कर सकते हो। वैसे $0 है क्या, तो $0 वो होते हैं एक एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए हम $0 का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए हम $0 का यूज़ करते हैं। और उसी तरह से $1 होता है। और अगर आप चाहो कि मैं $0 और इक्वल और $1 कर दूँ, $1 कर दूँ, तो क्या होगा आपको इसमें क्या होगा ना, कोई एलिमेंट चेंज ही नहीं होगा। खाली आप रेफरेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जो है इसमें एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। $0 और $1 को आप इसमें जो है एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ तरीका है, और इसके बाद आप चीज़ों को देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर $0 लिख के यहाँ पर लिखता हूँ डॉट चाइल्ड, उसके बाद लिखता हूँ डॉट चाइल्ड नोट। ठीक है, $0 $0 डॉट चाइल्ड नोट्स लिख के मैं एंटर करता हूँ तो आपको तो कुछ नोट्स मिलेंगे।
ये आपको यहाँ पर नोड्स की लिस्ट मिल गई। देखो 0 पे टैक्स लिखा हुआ है, 1 पे डेव, दूसरे पे टैक्स, थर्ड पे सेव, एंड इस तरह से आपको काफ़ी सारे जो है नोड लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप नोड की चाइल्ड, अब मैंने ये पूरी मेरे पास जितने भी चाइल्ड की नोड्स थी वो पूरी की पूरी चाइल्ड नोड्स ओपन हो गई। $0 नोड्स लिखती है आपके सामने, काफ़ी सारे चाइल्ड्स नोड आपके सामने आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने बात करी किस तरह से डोम कलेक्शन की जो मेथड से काम करते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। सो आते अपने इसके बाद ये क्या होता है, दे आर आइट्रेबल यूजिंग फॉर लूप। तो आप डोम कलेक्शन को जो है आइट्रेबल का यूज़ कर सकते हो। आइट्रेबल के किससे यूज़ करोगे, फॉर लूप से आप आइट्रेबल को यूज़ कर सकते हो आप। फॉर इनका यूज़ मत करना, कर सकते हो लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है इन लूप का यूज़ करना तो आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप फॉर लूप से ही आप जो है आइट्रेबल का यूज़ कर सकते हो। सो ये बात करी थी हमने डॉम कलेक्शन के मेथड की। तो अब चलते हैं सिबलिंग्स के मेथड के बारे में। तो सिबलिंग्स क्या होती हैं, तो सिबलिंग्स एक नोड्स होते हैं पेरेंट्स के, यानी पेरेंट्स के काफ़ी सारे नोड्स होते हैं और वो सेम पेरेंट्स होते हैं। सिबलिंग्स आर नोड्स दैट आर पेरेंट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। तो सिबलिंग जो होते हैं नोड्स होते हैं किसके, आर चिल्ड्रंस के, और वो सेम पेरेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सिबलिंग आखिर है क्या। तो HTML में होती हैं हेड और बॉडी। तो हेड और बॉडी क्या है, ये आपस में सिबलिंग है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग। हेड का नेक्स्ट बॉडी होता है। तो हेड का नेक्स्ट बॉडी की हम बात करें तो हमने बताया आपको सिबलिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी इज सेट टू बी द नेक्स्ट और राइट सिबलिंग और हेड इज सेट टू बी द प्रीवियस और लेफ्ट सिबलिंग और ऑफ बॉडी। यानी से हम बात कर रहे हैं बॉडी का जो नेक्स्ट और राइट सिबलिंग जो होता है हेड होता है, और जो हेड का जो प्रीव्यूज होता है वो लेफ्ट सिबलिंग होता है बॉडी का। सो अगर मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊँ तो अब मैं चलता हूँ आपके हम चलते हैं। तो देखो ये मैंने एक खोल के रखा हुआ ऑलरेडी। ये है आपका बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्री है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, HTML है। तो HTML का जो आपका हेड है, हेड का यानी हेड का लेफ्ट क्या है, तो यानी HTML का लेफ़्ट क्या है, हेड, और इस HTML का राइट क्या है, बॉडी। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, सिबलिंग होती है, लेफ़्ट और राइट। इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। सो ये चीज़ हो गई सारी बात। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलते हैं अपने इसको मैं दोबारा से जो है हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर मान लो जी यहाँ पे लिखता हूँ $0 और लिखता हूँ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग करके लिखता हूँ, नॉट डैट सिबलिंग। तो देखो आपको कुछ एलिमेंट्स आपको और मिल जाएंगे। तो आप देखो इस तरह से भी चीज़ों को चेक करो। तो ये आपकी क्या एक सिबलिंग है, क्या है, एक सिबलिंग है, $0 सिबलिंग। तो ये भी आपकी एक सिबलिंग है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं फटाफट से अपने एक रैपल की तरफ। और ये मैंने ऑलरेडी रैपल बना रखी है। तो ये हमारी HTML की रैपल। और तो देखो मैंने यहाँ पर रैपल में अपना यहाँ पर एक चीज़ लिखी है। देखो मैं यहाँ पर बॉडी बनाई है, और बॉडी के अंदर मैंने डिव बनाई है। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर बॉडी और बॉडी के अंदर डिव बनाई है। और मैं आपके सामने एक बार और इसको हटा के बार बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पर बॉडी है, और मैं यहाँ पर लेता हूँ डिव, और फिर मैं एक और डिव बना देता हूँ इसके अंदर। और मैं इसको इस डिव के लिए इस डिव का क्लास का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट इसका नाम रख दिया मैंने। और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड, और इसका नाम भी हम रख देते हैं सेकंड। ठीक है, तो देखिए, तो हमने बनाई अपनी बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, एक डिव बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि इस बॉडी का चाइल्ड थोड़ा करीब दिखे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव। अगर मान लीजिए आगे बढ़ने से पहले अगर मानो कि यहाँ पर मैं कोई टैग वगैरह Ctrl+/ दबाओगे ना, ऑटोमेटिकली क्या है, कमांड लाइन आपके सामने आ जाएगा। तो हम ये लिखते हैं फर्स्ट चाइल्ड इन द बॉडी। तो ये क्या होता है, आपका कमेंट लाइन होता है। तो कमेंट लाइन क्या होता है, ये आपको काउंट नहीं होता। कमेंट लाइन जो होता है ना आपकी बॉडी चाइल्ड, ये कमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये जो हमने जो कमेंट लिखा है ये आपकी बॉडी का चाइल्ड नहीं है। तो हम इस कमेंट को क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के ऊपर पेस्ट
कर देते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको कमेंट करके बताई। कमेंट क्या है, कमेंट क्या है, कमेंट जो होता है का दिस इज़ नॉट अ बॉडी चाइल्ड, ये बॉडी का चाइल्ड नहीं होता। तो हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आते ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट में आते ही यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने कंसोल कर लिया है अपनी कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। और मैं क्या करता हूँ, अपने कंसोल के जावास्क्रिप्ट के कंसोल की तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपन खोलते हैं इसके अंदर, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, और जैसे हम इंस्पेक्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आते हैं कंसोल की तरफ, तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिव, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास मिल गई और सेकंड क्लास मिल गई। तो देखो कितना इजी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम यहाँ पर आपको जो है आपको डिव की जो है बॉडी मिल चुकी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं सबसे पहले इस बॉडी को, इस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी ऑफ चाइल्ड को कॉपी करके एक ए नाम के वेरिएबल में इसको डाल देता हूँ। सो मैंने इसको ए नाम के वेरिएबल में इसको डाल दिया। ए नाम के वेरिएबल में डालने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, उसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अब ए डॉट पेरेंट नोड, और दूसरा होता है कंसोल डॉट लॉग ए डॉट पेरेंट एलिमेंट। ओके, तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग अपने जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड थी, हमने उसको ए नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और हम इसको कंसोल करा रहे हैं। पहले ए को हम पेरेंट नोड से कंसोल कराएंगे, फिर इसी वेरिएबल को हम पेरेंट एलिमेंट से कंसोल कराने वाले हैं। सो करते हैं इसको सेव, और चलते हैं अपने, इसको रिफ़्रेश करते हैं कंसोल को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनों की तीनों बॉडी यहाँ पर आ चुकी है। एक बार इसको और अच्छे से जो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार कंसोल, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने का फिर यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बॉडी मिल चुकी है, यानी आपको तीनों नोड्स की आपको पेरेंट नोड की बॉडी मिल चुकी है, और यहाँ पर आपको जो है, और यहाँ पर आपको क्या है, पेरेंट एलिमेंट की बॉडी मिल चुकी है। तो आपको तीनों की एलिमेंट जो है नोड्स मिल चुके हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ इस रैपल को। ये रैपल का जो सर्वर थोड़ा नीचे डाउन हो गया, तो मैंने इसको कर लिया है रिफ़्रेश। तो मैं जाता हूँ दोबारा से, और इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब सही दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर मुझे डिव मिल चुका है, और डिव के बाद मुझे जो है एक और बॉडी दिख चुकी है। अब क्या है, जब भी आप इसको दोनों कंसोल करोगे ना, आपको दोनों के दोनों दिखेंगे यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग आपको पेरेंट का भी बॉडी दिख जाएगा, साथ में आपको पेरेंट एलिमेंट की भी आपको बॉडी दिख जाएगी। सो ये था बेनिफिट्स हमारा। अब हम चलते अपने नोट्स की तरफ। सो हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसी चीज़ के बारे में बात करा है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट्स नोड और पेरेंट्स एलिमेंट। तो अब बात करते हैं पेरेंट नोड्स क्या होता है। जो पेरेंट्स नोड जो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, और पेरेंट्स एलिमेंट जो है नल को दिखाता है। सो आपको चीज़ बता दूँ, पेरेंट्स नोड तभी रिटर्न करेगा जब वो नोड्स है। अब चाहे वो कमेंट नोड हो, चाहे वो पेरेंट्स नोड हो, वो रिटर्न करेगा, बस वो नोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका पेरेंट नोड्स। अगर हम पेरेंट्स एलिमेंट की बात करें, वो सिर्फ हेड होगा तब भी वो जो है पेरेंट्स नोड आपको दिखा देगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स एलिमेंट। लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स एलिमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक एलिमेंट नहीं है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके बाद आपको देखो सिबलिंग वर्सेस एलिमेंट। सिबलिंग क्या होता है, तो सिबलिंग जो होता है एक तरह का ब्रदर एंड सिस्टर, यानी एकदम भाई बहन की तरह ही होता है। जैसे हम बात कर रहे थे सिबलिंग,
उसी तरह सिबलिंग को होता है एलिमेंट सिबलिंग, जो कि बिल्कुल ये दोनों भाई बहन की तरह होता है। सिबलिंग जो होता है बस एक नोड्स होते हैं सेम पेरेंट्स के इन द सेम चाइल्ड के लिस्ट के अंदर। उसी तरह से जो एलिमेंट सिबलिंग होते हैं वो एक एलिमेंट होते हैं विद द सेम पेरेंट्स इन द सेम चिल्ड्रन लिस्ट के। तो अब बस ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट सिबलिंग की बात करें, नेक्स्ट सिबलिंग वर्सेस नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होता है। तो जो नेक्स्ट सिबलिंग होता है वो रिटर्न करता है आपकी नेक्स्ट नोड, और ये वो एलिमेंट नोड होते हैं जो कि आपके नेक्स्ट नोड होते हैं और कमांड नोड होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड और कमांड नोड, ये हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे। तो आप इनको अच्छे से समझ लेना अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो। फिर इसके बाद हम देखते हैं वाइट स्पेस बिटवीन एलिमेंट आर ऑल्सो नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग रिटर्न करता है आपका नेक्स्ट एलिमेंट, नॉट टेक्स्ट एंड कमांड नोड्स, लेकिन ये आपके टेक्स्ट और कमांड नोड्स को ये जो है एलिमेंट नहीं मानता। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस सिबलिंग वर्सेस प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो जो प्रीवियस सिबलिंग होते हैं वो रिटर्न करते हैं आपकी प्रीवियस नोड को, और ये एलिमेंट होते हैं एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड और कमांड नोड, बिल्कुल सेम उसी तरह ही होते हैं जिस तरह से हमने नेक्स्ट सिबलिंग की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्या बात करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। तो ये आपका सिंटैक्स होता है एलिमेंट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। अभी हमने प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया कि $0 से यूज़ करा था, $use डॉट नेक्स्ट सिबलिंग हमने चेक करा था। उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब इसमें एक चीज़ है, नोड जो होता है ना, जो आपकी जो नेक्स्ट सिबलिंग होती है ऑफ द एलिमेंट की, वो नल होता है। क्या होता है, नल होता है। नल इफ़ नो नेक्स्ट सिबलिंग एग्जिट, तो ये आपको नल प्रिंट करेगा। तो नल किस केस में करेगा, जब आपका नोट क्या हो, पेरेंट एलिमेंट हो। ओके, तो एलिमेंट डॉग पेरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, रिटर्न करती हैं पेरेंट्स एलिमेंट को स्पेसिफाई एलिमेंट। ओके, सो आई होप को समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको इसका भी एग्जांपल बताया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पेरेंट नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पेरेंट एलिमेंट, ये क्या होते हैं, ये रिटर्न करते हैं HTML एलिमेंट के अंदर, और ये जो पेरेंट एलिमेंट होता है ये रिटर्न करते हैं HTML एलिमेंट के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ होती है पेरेंट नोड, वही चीज़, दोनों चीज़ सेम है। ये एलिमेंट ये रिटर्न करता है डॉक्यूमेंट्स के नोड को, और ये रिटर्न करता है नल, यानी HTML डज नॉट हैव पेरेंट, लेकिन ये HTML को अपना पेरेंट नहीं मानता। सो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमने जाना कि सिबलिंग्स और पेरेंट क्या होते हैं। अगली वीडियो जो होगी हम इसमें देखेंगे कि एलिमेंट ओनली नेविगेशन क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।